हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी मेरे दोस्त करते होंगे। और बढ़िया से तैयारी करिए मेरे दोस्त, बहुत कम समय है। अगर आप चाहोगे बढ़िया से रिवीजन करोगे तो जान लीजिए अच्छा खासा स्कोर कर दोगे। ठीक है मेरे दोस्त, और बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो पता नहीं अब 4 साल बाद वैकेंसी आएगी, 5 साल बाद आई, कब आएगी कोई गारंटी है नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, आज का है पेटी सेट नंबर 20 तक। कहाँ तक हो गया था मेरे दोस्त? 20 तक हो गया था ना। आज कौन सा मतलब 21 हो ना। ठीक है, मैं ना देखो जाकर उसको देख लीजिए, एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल कराया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को 32 और SHE को 49, कितना 49, तो THE को किसके बराबर होगा? बताइए मेरे दोस्त, बताइए। देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं बालक, और लाइक वाला तुरंत बटन दबाइए, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। बताइए, बोलो, बताइए 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 यार, तुरंत बोलो। यही तो बात है, आप लोग यार कमेंट नहीं कर पाते हो। कितना आएगा बताइए? बता रहे ना, जो भी सवाल बताया जाएगा एकदम तड़कता भड़कता सवाल रहेगा। देखिएगा, G का वैल्यू 7 होता है, O का वैल्यू 15 होता है। 15 7 22 और यहाँ है 32। ठीक है, तो कोई मैच नहीं किया। तो देखिए, अगर हम विपरीत ले लें, G के विपरीत का होगा मेरे दोस्त? G के विपरीत होगा T, GT रोड। और O का विपरीत का होगा लो, LO। और T का वैल्यू का होता है मेरे दोस्त? T का वैल्यू होता है 20 और L का वैल्यू कितना होता है? 12 होता है। 12 और 20 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 32 है, सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी मैच करना चाहिए। H का विपरीत का होगा मेरे दोस्त? H का विपरीत हो HS हाई स्कूल, H होगा। और H का विपरीत का हो जाएगा? यस हो जाएगा। और E का विपरीत का V, यू ना, इवनिंग, EV। ठीक है, तो यहाँ का हो जाएगा V हो जाएगा। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अगर H का वैल्यू पूछा जाए तो 8 और प्लस S का वैल्यू पूछा जाए तो 19 प्लस V का वैल्यू पूछा जाए तो 22। अब जोड़ दोगे 22 और 19, 41 प्लस 8 कितना? 49। राइट। अब यहाँ का हो जाएगा, इसका भी विपरीत करके योग कर देना है। T के विपरीत का हो जाएगा? GT रोड, शेरशाह सूरी, G और HS हाई स्कूल, यस। यहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्त? यस। अब E का विपरीत का हो जाएगा V। ठीक है, अब इसका विपरीत का हो जाएगा 7 और नहीं, G का वैल्यू का होता है 7, S का वैल्यू का होता है मेरे दोस्त 19 और V का वैल्यू कितना होता है? 22। अब जोड़ दीजिए, 19 22 41 7 कितना? 48। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी करेक्ट है। बोलो, डाउट है का? किसी कोई डाउट हो तुरंत बताइए, कमेंट करिए तुरंत। 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाइए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TWE यानी TY को 86 39 85 एवं ELVEN को कितना मेरे दोस्त? 32 30 39 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में किसको बताने में? TWELVE को किस भाषा ना, उसको उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? बताइए, कैसे लिखा जाएगा? बोलो मेरे दोस्त, बताइए, बोलो बोलो। इसमें हुआ का है, आपको लॉजिक पकड़ना, इसमें किया का जा रहा है, बताना है यही। बताइए, जब पकड़ लोगे ना तब आंसर तुरंत आ जाएगा ना। देखिए, हुआ का है इसमें, अगर हम देखेंगे ये जो है, ये अक्षर जो लिखा गया है और ये जो अक्षर लिखा गया है मेरे दोस्त, ये सब देखिएगा इसी का एकदम सिमिलर है। हाँ, अगर हम कह दें, अगर हम आपसे कह दें मेरे दोस्त, देखिएगा, अगर हम ये कह दें आपसे टी तो मैच नहीं। अगर V का है, अगर T है ना, T का वैल्यू देखिए यहाँ का है, T का वैल्यू यहाँ देखिए T है, यहाँ कितना 8। यहाँ देखिएगा T इसमें है ये नहीं है। E है ना, E का वैल्यू का है? देखिए E पहला दूसरा तीसरा नंबर पे। यहाँ देखिए पहला
पहला दूसरा तीसरा। ई का वैल्यू का है मेरे दोस्त 3 है, लेकिन यहाँ देखिए ई का वैल्यू कितना है, देखिएगा 3 है। यहाँ देखिए तीसरा नंबर ई है, तीसरा नंबर देखिए 3 है। मतलब कह सकते हो सेम टू सेम वही मैच कराया गया है। मतलब जो मतलब हो इसका यहाँ जो प्लेस वैल्यू रखा गया है और इसमें से प्लेस वैल्यू जो रखा गया है इसी से छांट के हमें यहाँ रखना है, बस वही कहने का तात्पर्य है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिएगा और मैच कराना है। टी देखिएगा, टी का वैल्यू देखिए यहाँ 8 है और टी के यहाँ देखिए यहाँ भी टी का वैल्यू 8 है, सेम टू सेम ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करा देना है। टी की जगह का लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। डब्लू का वैल्यू का हो जाएगा, देखिएगा डब्लू कहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ दूसरा नंबर पे कितना है 6। टी डब्लू का वैल्यू का हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो और ई का वैल्यू का हो जाएगा, देखिएगा ई देखिएगा ई पहले नंबर पे, यहाँ देखिए ई का है 3 है, ई का वैल्यू का हो जाएगा 3 हो जाएगा। यल की देखिएगा मेरे दोस्त, यल देखिए दूसरे नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर का है 2 है, यल का वैल्यू का हो जाएगा 2 हो जाएगा। और वी का वैल्यू देखिएगा, वी देखिएगा 1 2 3 4 चौथे नंबर पर है, 1 2 3 4, वी का वैल्यू का हो जाएगा 0 हो जाएगा और ई का वैल्यू का हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 86 32 03, 86 32 03 ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। देखिएगा हर समय ये नहीं है किसी का प्लेस वैल्यू रख के इसमें जोड़े घटाएं ना, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं मेरे दोस्त, यही प्लेस वैल्यू हुआ और इसका भी प्लेस वैल्यू हुआ, इन दोनों को मिश्रण करके यहाँ पूछ लेता है ना। इसको बहुत बारीकी से ध्यान करना पड़ेगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 4, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं ये तो सबको पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा, जो इस दुनिया में है सबको पता होगा। कौन? जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो लोग। ठीक है, बताइए 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष हैं? मैं तो 97। ठीक है, कितने? 97। सब लोग याद कर लिए होंगे ना, लेकिन कैसे होगा आज हम उसको बताएंगे। देखिएगा जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है, जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है वही लीप वर्ष होता है। तो 400 में हम किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे तो कितना बार गया मेरे दोस्त? 100 बार गया। तो हमें तो ना जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है वह लीप वर्ष होता है। 400 वर्षों में अगर हम 4 से भाग दें कितना बार गया मेरे दोस्त? 100 बार। इसका मतलब 100 का हो गया लीप वर्ष होना चाहिए, 300 कितना होना चाहिए? साधारण वर्ष होना चाहिए। लेकिन हमने का आंसर मरवाया 97। तो इसमें का है ना, जो शताब्दी वर्ष होता है, जो शताब्दी मतलब 100 साल बाद आता है मेरे दोस्त, वो किससे कटना चाहिए मेरे दोस्त? किससे कटना चाहिए मेरे दोस्त? 400 से कटना चाहिए। जैसे शताब्दी वर्ष कितना होगा? 100 होगा। एक किससे कटना चाहिए मेरे दोस्त? 400 से कटना चाहिए। 400 से नहीं कट रहा है ना, और लेकिन ये 4 से तो 100 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद का आएगा 200 आएगा। 200 किससे कटना चाहिए मेरे दोस्त? 400 से कटना चाहिए, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद का आएगा 300 आएगा, ये भी 400 से कटना चाहिए, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद का आएगा मेरे दोस्त 400 आएगा, 400 का होगा मेरे दोस्त कट जाएगा। तो यही 1 2 3, यही 3 जो है 100 200 300, ये मेरे दोस्त 4 से डिवाइड है, लेकिन 400 से नहीं डिवाइड है। यही 3 का होता है, घटा दिया जाएगा तभी कितना आ जाता है मेरे दोस्त? 97 लीप वर्ष होंगे। कितना? 97। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको लगाइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। बताइए आप लोग। देखिए, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है? ठीक है, उस पुरुष ना, उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है? बोलो, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो, बताइए बताइए। देखिएगा, अब जो पुरुष होते हैं कोई लोग प्लस मानते हैं और महिला को माइनस मानते हैं। अब कई लोग त्रिभुज मानते हैं, कई लोग पुरुष को त्रिभुज मानते हैं और महिला को वृत्त मानते हैं। जो विचार करे कोई दिक्कत है नहीं। देखिएगा, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत हो गई, प्लस हम मान लेना, एक औरत हो गई और एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कही ना, ये औरत हो गई मेरे दोस्त, और एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए वो कह रही है। ठीक है, क्या कर रही? देखिएगा, कह रही इसके भाई का पिता, मतलब इसके, इस पुरुष के भाई का मेरे दोस्त पिता, इस पुरुष के भाई का पिता मेरे
दादाजी का इकलौता पुत्र है, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, मतलब ये इनका एक ऐसे पुत्र होंगे मतलब मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब है इनके भाई का पिता इनके दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो मतलब ये सब का हो गए, भाई बहन हो गए ना, ये इनकी का हो जाएगी मेरे दोस्त, बहन हो जाएगी। अब देखिएगा इनके दादाजी के इकलौता पुत्र मतलब ये इनके पिता हो गए, और ये इनके पुत्र हैं, ये इनका भाई है, तो इनकी का हो जाएगी मेरे दोस्त, बहन हो जाएगी, का हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, तो का पूछा गया है, तो का लगेगी वह लड़कियां बहन लगेगी, आंसर नंबर डी का ई का है करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, का लगेगी बहन लगेगी। तो बहुत सस्ता सवाल है यार, इसमें कोई दम ही नहीं। अब दम वाला सवाल आएगा इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, निर्देश है ये जो है क्वेश्चन मेरे दोस्त, देखिएगा ये जो क्वेश्चन है 5 से 7 तक, मतलब 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत। देखिएगा निर्देश है ABCDEFGH केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ई और जी का है, हमेशा एक दूसरे के साथ है। ई और जी का है मेरे दोस्त, एक दूसरे का है साथ है। ई जी का रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के निकटतम बैठे हैं ना। और यहाँ का डी सी के दाएं, डी जो है ना, जो डी है मेरे दोस्त सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, या एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी कभी भी ए का अगला स्थान नहीं, अगला स्थान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सी कभी भी ए का अगला स्थान नहीं है, तो मतलब सी जो है ए का पड़ोसी नहीं हो सकता। आगे कहा जबकि डी कभी भी जी का अगला स्थान नहीं है, मतलब डी कभी भी जी का पड़ोसी नहीं हो सकता। आगे कहा गया एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। बताइए मेरे दोस्त, बताइए इसको पहले आप सेट करिए, फिर देखिएगा मेरे दोस्त ये सब क्वेश्चन है। देखिएगा पहला को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है ना। पहले आप इसको ले दीजिए, सेट करिए, पहले सेट करिए तब लगाइए कोई सवाल। इसको जब आप फिगर सेट कर लोगे ना, सवाल में कोई दम नहीं, तब तो आंसर तुरंत कर लोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होता है इसको सेट करना होता है, कैसे आप सेट करोगे। चलिए लगाइए, देखिएगा नहीं दिख रहा है का, कट रहा है का, देखिएगा, देख लीजिएगा, छोटा कर देंगे ना, देख लीजिए, बहुत देखिएगा बालक, देखिएगा सी, ठीक, ये डी है, ये सी है। अब देखिएगा, आ जाइए सवाल पे, देखिए हम लगा दे रहे हैं ना, पहले हम सेट कर देंगे। पहले कितना व्यक्ति है मेरे दोस्त, 8 व्यक्ति हैं, और किधर मुंह करके बैठे, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे ना, केंद्र की तरफ। देखिएगा सेट कर दे रहे हैं, 8 व्यक्ति हैं मेरे दोस्त, और किधर मुंह करके बैठे, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। पहले 8 सीट बना लीजिए, 1 सीट हो गया, 2 सीट हो गया, 3 सीट हो गया, 4 सीट हो गया, 5, 6, 7, 8। अब सबका मुंह किधर है मेरे दोस्त, केंद्र की तरफ में है। सबका मुंह किधर है मेरे दोस्त, केंद्र की तरफ मुंह है। किधर है, केंद्र की तरफ। किधर मुंह है मेरे दोस्त, केंद्र के। जब सबका मुंह केंद्र की तरफ है मेरे दोस्त, देखिएगा जो आपका ये लेफ्ट है, जो आपका ये का है लेफ्ट है, वो लेफ्ट रहेगा, और जो मेरे दोस्त आपका राइट है वो का रहेगा, राइट रहेगा। मतलब सीधी सीधी बात, जो आपका लेफ्ट है लेफ्ट, जो आपका राइट है राइट। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम डायरेक्ट सवाल पा जा रहे हैं। देखिएगा ना, यहाँ देखिए, यहाँ से ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकटतम है। ई और जी एक दूसरे के जहाँ रहेंगे साथ में रहेंगे, ई और जी एक जहाँ रहेंगे साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे ना। ई और जी एक दूसरे के हमेशा साथ में रहेंगे। आगे कहा गया है एक दूसरे के निकटतम है। डी एक कहा है मेरे दोस्त, डी जो है सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो डी जो है मेरे दोस्त सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर मेरे दोस्त सी को हम यहाँ बैठा दें, सी को यहाँ बैठा दें, सी का दायां इधर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, डी यहाँ बैठ जाएगा। डी जो है सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे कहा गया है एफ जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा। कहाँ हम फिट कराएं, आगे पहले देखिए, आगे देखिएगा, सी कभी भी ए का अगला स्थान नहीं, मतलब सी जो है ए का पड़ोसी नहीं हो सकता। सी जो है ए का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो मतलब सी के अगल बगल जो है ए नहीं बैठ पाएगा, तो ए ना यहाँ बैठेगा, ए ना यहाँ बैठेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, डी कभी भी जी का अगला स्थान नहीं है, तो मतलब डी जो है
डी जो है जी के पड़ोसी नहीं होगा, तो मतलब डी के बगल में जी नहीं बैठेगा, जी यहाँ नहीं बैठेगा, जी यहाँ नहीं बैठेगा। सही है मेरे दोस्त। अब आगे देखिएगा, यच जो है डी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो जो है यच मेरे दोस्त, यच जो है ना यहाँ बैठेगा और ना यहाँ बैठेगा और ना मेरे दोस्त ना और ना यहाँ बैठेगा और ना ही यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब यच का यही दो ही स्थान बचा है, चाहे ना यही दो ही स्थान पे चाहे जहाँ बैठेगा। अब देखिएगा यहाँ कहा यच यफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, यच यफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। यच को हम यहाँ बैठा सकते हैं, यच को यहाँ बैठा सकते हैं। चलिए हम यहाँ अगर बैठा चेक कर लें, यच यहाँ बैठेंगे, यच यफ जो है यच के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो यफ को यहाँ बैठा देंगे, तो बाएं दूसरे स्थान पर हो गया। हाँ बाएं ना, ये गलत हो गया। देखिएगा कहा गया है मेरे दोस्त, कहा गया है यफ यच के बाएं दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा यफ यहाँ हो जाएगा। अब सही है ना, सही है ना। यफ जो है मेरे दोस्त, यफ यच के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर यच को यहाँ बैठाएंगे तो यफ यहाँ आएगा। अगर हम चलिए यच को यहाँ मान लेते हैं, बैठा रहे हैं, तो बाएं दूसरा स्थान पहला दूसरा स्थान पे यफ बैठेगा, तो यफ तो ऑलरेडी यहाँ तो डी बैठा है, तो यहाँ तो हम बैठा ही नहीं सकते। समझ में आया। अगर यच को हम यहाँ बैठाएंगे तो पहला दूसरा स्थान ऑलरेडी कौन बैठा, डी बैठा है, तो यच को यहाँ बैठाएंगे तो पहला दूसरा स्थान यफ यहाँ बैठ गया। अब बचा कौन है, अभी बहुत लोग बचे हैं। आगे देखिएगा, ये तो क्लियर हो गया ना। आगे कहा गया, एक और कहा गया, ई और जी का है हमेशा एक दूसरे के निकटता में, मतलब ई और जी का है पड़ोसी हैं। अब देखिएगा ई और जी पड़ोसी रहेंगे तो दोनों लोग कहाँ बैठेंगे, साथ में बैठेंगे। तो यहाँ एक ही सीट बचा है, यहाँ भी एक सीट, यही दो ही सीट बचा है। चाहे हम ई को यहाँ बैठाएं, जी को यहाँ बैठाएं, चाहे जी को यहाँ बैठाएं, ई को यहाँ बैठाएं, लेकिन जी यहाँ नहीं बैठ सकता। जी जो है डी का पड़ोसी नहीं होगा, तो जी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठे कौन, ई, और यहाँ कौन बैठेगा, जी। सही है मेरे दोस्त, सही है ना, ये भी बैठ गए। अब आगे कहा गया है मेरे दोस्त, देखिएगा ये यहाँ नहीं बैठ सकता, ए यहाँ नहीं बैठ सकता, सब सीट बुक हो गया है। जब ए यहाँ नहीं बैठ सकता तो ए यहाँ बैठेगा, यहाँ एक सीट बचा है, तो कौन बैठेगा, बी बैठेगा, सब सीट बुक हो गया। अब सवाल पा जाइए, सवाल का कहा गया है, देखिएगा सवाल मेरे दोस्त पहला का है कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। बी के बाएं दूसरे स्थान पर ना, दूसरे स्थान पर, तो बी के बाएं दूसरे स्थान, ए बी हो गया, बी के बाएं दूसरे स्थान पे पहला दूसरा कौन बैठेगा मेरे दोस्त, ए बैठेगा। बी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा। ठीक, अब आगे सवाल बना है, देखिएगा आगे है, बी और एफ के बीच कौन सा जोड़ा बैठा है। बी और एफ के बीच कौन सा जोड़ा बैठा है, तो कहा है एच बी, एफ डी, बी जी, ए एच और जी सी। किसके बीच, बी और एफ के बीच। बी और एफ के बीच कौन सा जोड़ा बैठा है, बी और एफ के बीच। बी और एफ के बीच ए और एच बैठा है ना, बी और एफ के बीच कौन सा जोड़ा बैठा है, ए और एच। बी और एफ के बीच कौन सा जोड़ा बैठा है मेरे दोस्त, ए और एच, ए और एच। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। सही है, ऐसे 2-3 सवाल पूछेगा। ठीक है मेरे दोस्त ना। अब देखिएगा एक सवाल उसी में ये भी आता है, उसी का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कहा है बैठने की व्यवस्था में अपने अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, यही आपको कमेंट करना है। ठीक है, डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। कमेंट करिए, आंसर देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, कमेंट करिए मेरे दोस्त, कमेंट करिए तुरंत, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए। देखिएगा यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को का हो बृहस्पतिवार, अगर 25 अगस्त को का है मेरे दोस्त बृहस्पतिवार है, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। तो उस महीने में सोमवार कब होगा, बृहस्पतिवार 25 तारीख हो तो 26 तारीख को का हो जाएगा, बृहस्पतिवार कितना हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 26 तारीख को का हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। और 26 एक 27 तारीख का हो जाएगा मेरे दोस्त, शनिवार हो जाएगा, का हो जाएगा शनिवार। और 28 तारीख का हो जाएगा मेरे दोस्त, रविवार हो जाएगा।
और 29 तारीख को क्या हो जाएगा, मतलब इसे लगा लेना, 29 तारीख का हो जाएगा सोमवार। ठीक है, अगर 29 तारीख कुल कितने सोमवार होंगे ना, देखिएगा, अगर मेरे दोस्त 29 तारीख को क्या है, सोमवार है, अगर 29 तारीख को सोमवार है मेरे दोस्त, तो एक सोमवार फिर कितना 7 माइनस कर देना है, क्योंकि हर 7वें दिन दिन रिपीट होता है। 7 माइनस कर दोगे कितना, 22 तारीख को सोमवार पड़ेगा। फिर 7 माइनस कर दोगे 15 तारीख को सोमवार पड़ेगा। ठीक है, फिर 7 माइनस कर दोगे 8 तारीख को सोमवार पड़ेगा। फिर 7 माइनस कर दोगे 1 तारीख को सोमवार पड़ेगा। मतलब कुल कितने सोमवार पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे मेरे दोस्त, 5 सोमवार पड़ेंगे। ठीक है, सही है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। कुल कितने सोमवार पड़ेंगे, 5 सोमवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। अगर एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को MUMBAI को TNABH लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कानपुर को कैसे लिखा जाए, KANPUR को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा, बस यही बताना है। बोलो, तुरंत कमेंट करिए मेरे दोस्त, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। तुरंत कमेंट करिए, बोलो 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 बोलो। देखिए, अगर एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को TNABH लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कानपुर को कैसे लिखा जाएगा, बताना है यही। बोलो। देखिएगा मेरे दोस्त, ऐसा ना जब सवाल बने तो आपको जो इसका जो प्लेस वैल्यू होता है मेरे दोस्त, ये क्या करना, वो ओरल याद कर लेना है ना। ये नहीं कि हाँ वैल्यू पुट कराएं, वैल्यू पुट कराने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं का, देखिए याम मुंबई ना, याम BAI, और इसको क्या लिखा जा रहा है मेरे दोस्त, देखिएगा TN A, उसके बाद का BH। ठीक है, अब देखिए हुआ का है, यम का प्लेस वैल्यू होता है कितना, 13, और एन का प्लेस वैल्यू होता है 14। एक प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 13 1 14। और यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 21। टी का प्लेस वैल्यू होता है 20। एक माइनस कर दे रहे हो ना, तो एक माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 21 में से एक माइनस कर दो कितना आ गया, 20। अब यहाँ फिर देखिए मेरे दोस्त, फिर देखिए यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13, और एन का प्लेस वैल्यू होता है 14। एक प्लस करो तब 14 आ रहा। यहाँ बी में क्या हो रहा है मेरे दोस्त, एक माइनस कर दोगे तो 2 में से एक माइनस कर दो, एक आ जाए, एक का प्लेस वैल्यू होता है 1। ठीक है, और इसमें देखिए एक प्लस हो रहा है ना, एक में एक प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, 9। आई का प्लेस वैल्यू होता है 9। 9 में एक प्लस कर दोगे, एक माइनस ना, एक माइनस कर दोगे मेरे दोस्त, एक माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 8। मतलब कर सकते हो एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो आपको किसका बताना है, कानपुर का, KANPUR। ठीक है मेरे दोस्त, कानपुर। तो क्या करना, पहले प्लस करना है। अगर इसमें एक प्लस कर दोगे, के में एक प्लस कर दोगे कितना, 11 1 12, 12 का वैल्यू क्या होता है यल। और ए में एक माइनस कर दोगे, ए का वैल्यू 1 होता है, एक माइनस कर दो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, जेड आ जाएगा, जेड आ जाएगा। यल जेड किस ऑप्शन दिख रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चेक करा दे रहे हैं। अब इसमें एक प्लस कर दोगे, एक प्लस कर दोगे मेरे दोस्त, 14 1 15 हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इसमें एक माइनस कर दोगे मेरे दोस्त, इसमें एक माइनस कर दोगे कितना, 16 में से एक माइनस कर दो कितना आ गया, 15, ए भी ओ हो गया। अब u में मेरे दोस्त एक प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, u मतलब 21 1 22, v हो जाएगा, कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। अब इसमें एक माइनस कर दो, 18 में से एक माइनस कर दो, काजे q आ जाएगा। मैच कर रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 ठे से मैच करा लो, आपका आंसर टिक मार के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। इसको लगाइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। 8 से 9 बजे के बीच घंटे तथा मिनट के सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत मतलब का 180 डिग्री कोण पर कब होंगी, यही बताना है। कब 180 डिग्री कोण पर होंगी, बताइए, बोले मेरे दोस्त। कब दोनों सुइयां मतलब घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे से 80 डिग्री के मतलब 180 डिग्री पे कोण पर होंगी, बताना है यही। देखिएगा,
8 से 9 बजे के बीच कब घंटे तथा मिनट के सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत मतलब कितना, 180 डिग्री के कोण पर कब होंगी, बस यही बताना है। बोलो, इसका हम एक मेथड बता दे रहे हैं ना, बेसिक बताएंगे बहुत समय लग जाएगा मेरे दोस्त। इसका एक मेथड बता दे रहे हैं ना, जैसे ये हो गया घड़ी, ये हो गया घड़ी, ठीक है। यहाँ देखिए सुई हम बना दे रहे हैं ना, सब एक बजा दे रहे हैं ना, सब 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जब 180 डिग्री कोण पूछा जाए तो आपको का बेस मानना है, 6 मानना है। का बेस मानना है, 6 मानना है। जब 0 डिग्री कोण पूछा जाए तो का बेस मानना है, 12 मानना है। जब 180 डिग्री कोण पूछा जाए तो का बेस मानना है, 6 बेस मानना है। अब देखना है 6 से, अब हमसे का पूछा गया है मेरे दोस्त, 8 से 9 बजे के बीच, मतलब 8 और 9 बजे के बीच। 6 से 8 के यूनिट आगे है, देखिएगा 2 यूनिट। कितना यूनिट आगे है, 2 यूनिट आगे। कितना यूनिट आगे मेरे दोस्त, 2 यूनिट आगे है ना। तो क्या करना है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है आपको, 2 गुणे कितना 60/11 का आपको गुणा करा देना है। तो कितना आ जाएगा, 120/11। ठीक है मेरे दोस्त, बात समझ में आया। देखिएगा ये कितना है, 6 है, और ये कितना है, 8 है। देखिएगा 8 और 9 बजे के बीच पूछा गया है, तो 6 से जब 180 डिग्री कोण पूछेगा, 6 से 8 के यूनिट आगे है, 2 यूनिट आगे है। तो उसी में 2 में 60/11 गुणा करा दोगे, कितना आ गया, 120 बटा कितना आ गया, 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 बजकर भाग दे दोगे 10 सही 10/11 मिनट पे। कितना मेरे दोस्त, 180 डिग्री कोण बनाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है। ठीक है, 8:10 सही 10/11 मिनट पर 180 डिग्री कोण बनाएंगे। बस अगर यही 0 डिग्री पूछा जाता तो 12 बेस मान लेते, और 180 डिग्री कोण पूछा जाएगा 6 बेस मान लेंगे। 90 डिग्री कोण पूछा जाएगा 3 और 9 बेस मान लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री कोण 2 बार बनता है। ठीक है, एक बार इधर पहुंचते समय, एक बार जब इधर पार हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए इसको लगाइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सरली एक नियत स्थान से चलकर कितना मेरे दोस्त, 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है, और फिर अपने दाएं ओर घूम जाता है। वह 15 मीटर जाता है, फिर वह हर बार अपने बाईं ओर घूमता है, 10 मीटर जाता है। तो वह अपने आरंभिक स्थल से कितना दूर है, वह अपने आरंभिक स्थल से कितना दूर है। कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर है। कमेंट करिए, बोलो बोलो। देखिएगा, देखिएगा सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाती है। हम मान लीजिए सरली का यही नियत स्थान है ना, सही है ना। और उत्तर, उत्तर मतलब इधर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। समझ में आया, दिशा पता है ना, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। अब अपने उत्तर गई कितना मेरे दोस्त, 15 मीटर। कितना, 15 मीटर। कोई बना ले, कितना गई, 15 मीटर। ये यहाँ से कितना गई मेरे दोस्त, 15 मीटर। हाँ, 15 मीटर जाती है, और फिर दाएं घूम जाती है, 15 मीटर जाती है। देखिए डायरेक्शन में जो आपका दायां है दायां, जो आपका बायां है बायां, मतलब जो आपका दायां है दायां, जो आपका बायां है बायां। तो 15 मीटर दाएं घूम जाती, मतलब ये इधर 15 मीटर घूम जाती है। ठीक है, 15 मीटर दाएं घूम जाती। फिर वह अपने हर बार बाईं ओर घूमती है, पहले 10 मीटर बाईं ओर मतलब ऊपर, पहले जाएगी कितना, 10 मीटर। ठीक, फिर बाएं कितना, 15 मीटर। ये इसके सापेक्ष, मतलब जब किसी की दूरी के सापेक्ष दूरी खींचोगे तो दूरी का ध्यान करना पड़ेगा आपको। ये 15 तो यह 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। फिर कितना मेरे दोस्त, फिर बाएं कितना, 10 मीटर। फिर बाएं कितना, 10 मीटर। फिर बाएं कितना, 10 मीटर। वो यहाँ चली आई, कहाँ, यहाँ पे आ जाती। तो वह अपने आरंभिक बिंदु स्थल से कितना दूर है मेरे दोस्त, आरंभिक बिंदु स्थल यही है उसका। ठीक है, आरंभिक बिंदु स्थल यही है उसका, वहां से यहाँ आके पहुंच गई। तो कितना दूरिया है ये मेरे दोस्त, 15 मीटर। आरंभिक स्थल से वह कितना दूर है मेरे दोस्त, 15 मीटर है। ठीक है, आरंभिक स्थल से वह कितना दूर है, 15 मीटर।